शीला, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ यार। तुम चली क्यों नहीं जाती हो मेरी जिंदगी से? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ में, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ यार। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर क्यों आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? आपको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ फिर भी। मैं कुछ नहीं जानता इन सब के बारे में। मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। अब तुम रहना यहीं पर, मैं जा रहा हूँ। ऐसा ना कहिए, मेरे बारे में तो सोचिए। अरे कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा हो जाएगा, आखिर उसके बारे में तो सोचिए, उसके भविष्य के बारे में भी तो सोचिए। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा और वह मेरे से आपके बारे में पूछेगा, तुमने उसे क्या जवाब दूंगी? मुझ पर थोड़ी तो दया करिए, कम से कम इस बच्चे के खाते ही आप मुझे छोड़कर मत जाए। शीला, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का कोई ठेका नहीं लिया है। सोच का जो इस दुनिया में आया ही नहीं, मैं उसके बारे में सोचकर क्यों तुम्हारे पास में रहूं? जब मैं कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है, समझी? अब मैं जा रहा हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं नहीं रुकूंगा। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आकर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो आप मुझे छोड़कर जा रहे हो? आप क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो? मुझ पर दया करो। शीला रोती रहती है लेकिन रमेश एक भी उसकी नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन भी जाते हैं और शीला अकेले रहने लग जाती है। 1 महीना हो जाता है और एक दिन रमेश के घर एक आदमी आता है और रमेश को बुलाने लगता है। रमेश, ओ रमेश, जरा बाहर निकल भाई। जी वह तो घर पर नहीं है, आपको उनसे क्या काम था, कहिए। तुम्हारे पति ने मुझसे 50,000 रुपए के लिए थे मुझे 1 महीना की कहकर, लेकिन अभी तक दिए नहीं है। अब 1 साल हो गया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपसे पैसे लिए थे लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता है और न ही उन्होंने आपके पैसे के बारे में कभी जिक्र किया है। देखिए, मैंने पैसे तो दिए हैं, अगर उसने आपको घर पर नहीं बताया तो इसमें मेरी क्या गलती है? यह आपकी दिक्कत है, इससे मुझे कुछ नहीं लेना। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, या तो रमेश मुझे पैसे देगा या तुम मुझे मेरे पैसे दो। मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है नहीं, ये जल्दी से पैसे लाइए, मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। देखिए आपने उन्हें पैसे दिए थे लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन अब मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, उन्हें यहाँ से गए हुए 1 महीना हो गया है और मैं आपको पैसे कहाँ से दूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है आपको देने के लिए। मेरा जीवन की कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है और ऊपर से मैं गर्भवती भी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो एक काम करो, इस घर को खाली कर दो, मैं इसे बेच कर मेरे पैसे चुका लूंगा। सेठ जी मुझ पर दया कीजिए, अगर आप मुझे इस घर से भी निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया है और ऊपर से मैं गर्भवती भी हूँ, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। मेरा बच्चा होने के बाद में कोई काम ढूंढ लूंगी और आपके सारे पैसे चुकाने की कोशिश करूंगी, पर तब तक मुझे इस घर में रहने दीजिए। शीला उस आदमी से लाख मिन्नतें करती है लेकिन वह आदमी नहीं मानता है और शीला को घर से निकाल देता है। शीला वहां से जाकर एक रोड के किनारे पर जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तुम मुझे कैसे दिन दिख रहा है? पहले तुम मुझे, मेरा पति मुझे गर्भवती हालत में छोड़कर चला गया और अब मुझे मेरा घर भी छिन गया। अब मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ? हे भगवान, मुझ पर थोड़ी तो दया कर। अब शीला के दिन कुछ इसी तरह से बीतने लगे। शीला को अब 1 हफ्ता हो गया था रोड के किनारे रहते हुए। आप शीला की हालत भी बहुत खराब होने लगी। भूख और प्यास की वजह से आप शीला सोचती है कि मुझे इस बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा और वह लोगों से खाना मांगने लग जाती है। भैया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं 1 हफ्ते से भूखी हूँ, मेरी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है, मेरी मदद कीजिए भैया। मैंने क्या यहाँ दुकान खोल रखी है तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हें खाना दे दूँ? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर चले आते हैं भीख मांगने को। चलो जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है। शीला बहुत लोगों से मदद मांगती है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। वह बेचारी थक हार कर एक जगह खड़ी हो जाती है और शीला भूखा रहने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां एक औरत आई और शीला को बेहोश हो पड़ा हुआ देख उसके पास जाती है और कहती है, हे भगवान, ये बहन तो गर्भवती है, लगता है इस बहन की तबीयत खराब है और यह बहस हो गई है। वह औरत उसके पास कुछ देर खड़ी रहती है और कुछ ही देर में शीला को होश आ जाता है। तब वह औरत उससे कहती है, अरे बहन, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर आती हूँ। तब शीला उसे औरत को अपने बारे में सब कुछ बताती है। शीला की बात सुनकर वह औरत उससे कहती है, बहन तुम्हारी बात सुनकर बहुत बुरा लगा, तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम मेरे घर पर रहना। नहीं बहन, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं यही ठीक हूँ। देखो तुम्हारे पास न रहने के लिए घर है, नहीं खाने के लिए खाना है, तुम्हारा इस हालत में बाहर रहना ठीक नहीं होगा। तुम मेरी बात मानो और मेरे घर चलो। तुम्हारा बच्चा होने के बाद तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। शीला उसे औरत की बात मानकर उसके घर चली जाती है। दरअसल यह औरत वही है जो शीला के पति के साथ रह रही थी। अब शीला उस औरत के साथ उसके घर पर जाती है और शीला अपने पति को उस घर में देखकर हैरान हो जाती है। तभी औरत कहती है,
रमेश, ये शीला है, बेचारी रोड पर बेहोश पड़ी थी। बेचारी का पति भी इसे छोड़कर कहीं चला गया है। न जाने कैसा पति है जो अपनी पत्नी इसी हालत में भी छोड़ गया। वह औरत शीला के बारे में रमेश को सब कुछ बताती है। तब रमेश रोते हुए घुटनों पर गिरकर अपनी पत्नी से माफी मांगने लग जाता है। शीला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ आ जाने के बाद तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। अरे मैं तो पति कहलने के लायक भी नहीं है। शीला, मुझे भगवान के लिए माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। रीना, यह मेरी पत्नी शीला है, मैं ही हूँ वह निकम्मा पति जो ऐसी हालत में छोड़कर चला गया था। शीला मेरे कर्मों की सजा भोग रही है। शीला, मुझे माफ कर दो। ये तुम्हारी पत्नी है। अरे तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आ रही है या नहीं? तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से दर दर की ठोकरें खा रही है। रमेश, अच्छा हुआ कि मैं तुमसे शादी नहीं की, नहीं तो तुम तो मुझे गर्भवती करके किसी और के पास चले जाते। अरे कैसे पति हो, शर्म आती मुझे तुम पर। अरे ऐसी हालत में अपनी पत्नी को कौन ऐसे छोड़कर जाता है? रीना, मुझे माफ कर दो, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शीला, मैं तुमसे सिर्फ एक मौका चाहता हूँ, अपनी गलती सुधारने के लिए मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। शीला अपने पति को माफ कर देती है और उसे औरत से कहती है, बहन ने तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज तुम्हारी वजह से मेरा टूटा हुआ घर फिर से बस गया है। मैं तुम्हारा ही एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहन, तुम मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई हो जो मेरे सारे दुख कष्ट दूर कर दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं शीला, तुम अपना ध्यान रख।